हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक जीएस अड्डा में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान का 9वां वीडियो। ठीक है, इसके पहले कल हम लोग पढ़ चुके थे बेटा कि मूल प्रारूप, संविधान के मूल प्रारूप जिसे बी.एन. राव ने तैयार किया था, उस प्रस्ताव को या उस प्रारूप को डॉक्टर अंबेडकर को सौंप दिया गया था, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। और डॉक्टर अंबेडकर उस पर बहुत सारे सुझाव को, बहुत सारी मांग को लेकर के परिवर्तित करके पूरा एक संविधान का मसौदा तैयार किया था, जिसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा प्रस्तावित प्रारूप में बेटा 315 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। इसी प्रारूप को इसी संविधान के प्रारूप को डॉक्टर अंबेडकर ने 26 अक्टूबर 1948 को, फिर से हम बोल दे रहे हैं, 29 अगस्त, ठीक, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947, फिर से पूरा एक बार ध्यान से सुनिएगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। फिर उसके बाद प्रारूप, पूरा मूल प्रारूप तैयार किया गया बी.एन. राव के द्वारा अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर के महीने में ही जो पुराने समय में गठित प्रारूप समिति है, उसे सौंप दिया गया था उस प्रारूप को जिसे बी.एन. राव ने तैयार किया था। ठीक है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, यानी डॉक्टर अंबेडकर ने परिवर्तित प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात इस अंतिम प्रारूप की प्रतिलिपियों को, यानी जो डॉक्टर अंबेडकर ने संशोधित प्रतिलिपि तैयार या प्रारूप तैयार किया था, उसकी फोटोकॉपी, प्रतिलिपि का मतलब है फोटोस्टेट, प्रतिलिपि को सभी सदस्यों में, संविधान सभा के सभी सदस्यों में वितरित कर दिया गया कि भैया लोग पढ़ लो जो डॉक्टर अंबेडकर प्रस्तुत किए हैं। तभी तो उस पर डिटेल में डिस्कस हो पाएगा। जब तक लोग, सारे सदस्य उसको पढ़ नहीं लेंगे, तब तक तो संभव है नहीं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नवनिर्मित या परिवर्तित प्रारूप को सभी सदस्यों में वितरित कर दिया गया, जिस पर सभा में 3 वाचन हुए। यानी उदाहरण के लिए हम और आप संविधान सभा के सदस्य हैं, और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा निर्मित या परिवर्तित प्रारूप को हमको भी दे दिया गया, आपको भी दे दिया गया। हम सब मिल करके उसे पढ़ लिए। अब संविधान सभा में कल जाएंगे टाइम से, वहाँ पर बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल करेंगे, जो जो एक एक बातें हैं उन्होंने लिखा है वो कितनी अच्छी हैं, कितनी खराब हैं, इसी पर डिस्कस करना था। इसी के लिए बेटा कितने वाचन हुए हैं? 3 वाचन संपन्न हुए हैं, जिसमें प्रथम वाचन कब हुआ है? 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक हुआ है। और यह प्रथम वाचन या पहला वाचन 5 दिन पढ़ा गया है। कितने दिन बेटा? 5 दिन। और पहली बार पढ़ा गया। आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार संविधान को कब पढ़ा गया, तो पहली बार पढ़ा कब गया है बेटा? प्रथम वाचन में। ठीक है, कितने दिन? कुल 5 दिन। फिर इसके बाद द्वितीय वाचन है 9 नवंबर 1948 के 6 दिन के बाद। 9 यानी कि प्रथम वाचन 6 दिन के बाद समाप्त हुआ। उसके 6 दिन के बाद, प्रथम वाचन के समाप्त होने के 6 दिन के बाद 15 नवंबर 1948 से लेकर के बेटा पूरा नवंबर चला, दिसंबर चला, और ये 48 बीत गया, और क्या आ गया? 49। क्या आ गया? 49 आ गया। तो 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन चलता रहा, जिसमें खंडवार विचार किया गया, यानी खंड से एक एक खंड को उठा करके डिटेल में डिस्कस किया गया। ठीक, एक एक पॉइंट, खंड का मतलब वही ना कि एक एक पार्ट को उठा करके डिटेल में खूब अपना डिस्कस किए सारे संविधान के सदस्यों ने। और इस दौरान, यानी द्वितीय वाचन के दौरान बेटा 7653 संशोधन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये जो संविधान सभा के लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर वाले संविधान के द्वितीय वाचन में जब खंडवार डिस्कस चल रहा था, तो इतना प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अरे जैसे मान लीजिए हम आपसे 100 ये कहें कि आप अपने पढ़ने वाले तरीके में 100 परिवर्तन करिए,
तो 100 तो हो सकता है हम ज़्यादा बता दे रहे हो ना, तो आप जो है अपने मन से 10-15 चेंज करेंगे, उसके बाद कहेंगे बस यही इतना होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इतना ही ठीक है। बाकी और आपका जो सुझाव है या मेरा जो सुझाव है वो अन्य उसका कोई मतलब नहीं है बाकी और का। इसलिए जो आवश्यक समझा गया बेटा 7653 में से संशोधन प्रस्तुत किया गया था, उसमें से मात्र 2473 संशोधन किए गए, लेकिन ये संशोधन पूर्ण सहमति से किए गए थे। 7600 के आसपास, यानी कि मोटा मोटा 1/3 ही मान्य हो गया। जो परिवर्तन आया था उसका 1/3 ही मान्य किया गया। इस दौरान बेटा यानी द्वितीय वाचन के दौरान 7वें अधिवेशन से लेकर के 10वें अधिवेशन तक संविधान चला, संविधान के अधिवेशन संपन्न हुए हैं। 7 से लेकर के 10 अधिवेशन द्वितीय वाचन के दौरान संपन्न हुए हैं। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद है तृतीय वाचन यानी अंतिम वाचन। इसमें आप ध्यान देंगे 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला। क्या? तृतीय वाचन। क्या चला बेटा? तृतीय वाचन चला। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को, यानी 26 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। मतलब कि ये बेटा जो तृतीय वाचन चल रहा है ना, ये 11वीं बैठक है। कुल 12 बैठक हुई है। 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुई। इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने नवनिर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा और इसी दिन पारित हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया तथा तत्काल प्रभाव से इसी संविधान को अंगीकार कर लिया गया। दो बातें हैं, एक है अंगीकार करना, एक है लागू करना। तो मैं आपको ये बताता चलूँगा कि अंगीकार और लागू करना दोनों में अंतर क्या है। बेटा इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे शादियाँ होती हैं, पहले इंगेजमेंट होता है, फिर क्या होती है? पूरी शादी होती है। तो इंगेजमेंट को आप मान लीजिए अंगीकार हुआ है और शादी को आप मान लीजिए लागू हुआ है। अरे इंगेजमेंट में अगर आप देखें तो इंगेजमेंट में ऐसा थोड़ी ना कि पूरा रिश्ता जो है पूरी तरीके से कंफर्म ही हो जाता है, कभी कभी बीच में ही टूट जाता है। तो समझ में आ गया ना? हाँ, बस अंगीकार करने का मतलब है इंगेजमेंट हो गई। ठीक है, अभी लागू वहाँ हम कराएंगे। इसी दिन अंगीकार कर लिया गया, जिस पर कुल सदस्य 284। बेटा कुल कितने सदस्य थे? 299। कितने सदस्य थे? 299। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 में से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। एक बात कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर तो इसके पहले हमको बताए थे कि 389 सदस्य थे संविधान सभा में, कैबिनेट मिशन में कहा गया था। हाँ बिल्कुल 389 थे, लेकिन बेटा याद रखना इसमें बंटवारे के बाद 90 सदस्य चले गए थे पाकिस्तान में। कितने चले गए थे? 389 में से 90 पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, तो बचे कितने? 299 लोग रह गए थे संविधान सभा में, जिसमें से बेटा 229 ब्रिटिश भारत से थे। यानी कितने थे? 229 ब्रिटिश भारत से थे। पहले आप याद करें, पहले सदस्यों की संख्या देसी रियासतों से थी 93। कितनी थी? 93 थी। और घट करके बाद में जब पाकिस्तान में कुछ राजा चले गए तो कितने बचे संविधान सभा में? 70। इस प्रकार से ये 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें कितनी महिलाएं थीं? 8 महिलाएं थीं। 8 महिलाएं थीं। वैसे संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, लेकिन अभी इस हस्ताक्षर करने वाले दिन यानी ये 26 नवंबर 1949 वाले दिन कितनी थी? 8 महिलाएं थीं। और इसमें पहली महिला 3 प्रमुख हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं। पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा है हंसा मेहता, तीसरी महिला है देशमुख, DBD, ये है दुर्गाबाई देशमुख। कौन है? दुर्गाबाई देशमुख। एक और नाम आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा, राजकुमारी अमृता कौर भी थी, और मध्य प्रदेश से राजकुमारी अमृता कौर। अभी कौन सी महिला कहाँ से है उनका भी मैं जिक्र करूँगा आगे। ठीक है,
बेटा तत्काल प्रभाव से इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को तत्काल प्रभाव से 16 अनुच्छेद लागू कर दिया गया था। फिर ये बात आती है कि 16 अनुच्छेद क्यों लागू कर दिया गया था, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 16 अनुच्छेद 26 नवंबर, फिर से सुनिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया। संविधान बन करके इस दिन तैयार हो गया और लागू कब किया गया बेटा? 26 जनवरी 1950 को, 1950 को लागू किया गया संविधान। इस दिन इंगेजमेंट हुई है और इस दिन शादी हुई है। इस दिन इंगेजमेंट हुई है और इस दिन शादी हुई है। 26 जनवरी 1950 आने में अभी लगभग तकरीबन 60-61 दिन हैं, लगभग 60 दिन के आसपास हैं बेटा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। पंडित नेहरू की अध्यक्षता वाली कांग्रेस में निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में कि ये कहा गया, कांग्रेस का जितना अधिवेशन है ना वो साल के 1930 तक, साल के आखिरी दिनों में 28, 29, 30 दिसंबर को होता था। तो 1929 में ये डिसीजन लिया गया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ठीक है। इसी को यादगार बनाने के लिए पंडित नेहरू ने ये पूरे संविधान को इस दिन लागू करने का निर्णय लिया और यहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 60 दिन का समय लगता इस, और बहुत उस समय देश का बंटवारा भी तो हो गया था। बहुत सारे भारतीय पाकिस्तानी जब पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से बहुत सारे भारतीय हिंदू भारत आ रहे थे। इस वजह से बहुत ज़रूरी हो गया कि 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए जाएं। 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए जाएं, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया ये वाले दिन, ठीक है। और इनमें आप लिख लेंगे कौन कौन से अनुच्छेद हैं, जरा आप लोग लिखिए सारे अनुच्छेद बेटा। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये हो गए 16 अनुच्छेद। कौन कौन से हैं हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। आप नीचे लिखेंगे जो 16 अनुच्छेद लागू हुए हैं, तीसरा पॉइंट इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 9, 60, 324, 324 के बाद 366, 67, 366, 67, 379, कितने हो गए? 379, 80, 88, 79, 80, 388, 391, 92, 93, 94 हो गए 16। ये 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। फिर आप एक दो चीज़ें यहाँ ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी दिन संविधान लागू हुआ, अर्थात वह संविधान जो शुरू हुआ था बेटा बनना 9 दिसंबर 1946 को बनना। संविधान सभा, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। इस दिन से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक जोड़ेंगे तो हमारा संविधान कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ। कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ तथा इसके लिए कुल 114 दिन बहस हुई है। कितना? 114 दिन बहस हुई है। संविधान बनाने के लिए कुल कितनी बहस, कितने दिनों तक चली है? 114। और कितनी बैठकें हुई हैं, कितने अधिवेशन हुए हैं संविधान सभा के? तो बेटा 12 बैठकें हुई हैं, ठीक है। चलिए, ये जो इस दिन संविधान लागू किया गया था यानी इंगेजमेंट के दिन वाला संविधान, अथवा यूं कहें तो ये 24 जनवरी। आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी इनका जिक्र नहीं करेंगे, अभी 2 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। फिर इसके बाद आ गया बेटा दिसंबर का महीना 1949 खत्म। फिर आ गया 1950 जनवरी, 24 जनवरी 1950 क्या आया? 24 जनवरी 1950 को अंतिम 12वीं बैठक हुई। इसी दिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर, समझ लीजिए यहाँ पर अगर पूछेगा संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए हैं तो वो है 26 नवंबर 1949, लेकिन संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुए हैं तो वो 24 जनवरी 1950। अंतिम रूप से हस्ताक्षर पूछेगा तब 24 जनवरी रहेगा। और इसी दिन पूरी संविधान सभा अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से अंतरिम संसद
अर्थात संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। भैया हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में वैसे तो मतदान होता है आज, लेकिन आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि भारत की जो पहली 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ है। आप पहले ध्यान से देख लें तीनों बातें। इनको वोट कौन देता है राष्ट्रपति को? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन? निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। अभी तो लोकसभा चुनी ही नहीं गई जनता के द्वारा, क्योंकि भारत में पहला चुनाव 1951 में शुरू हुआ और पूरा 1952 में हुआ है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में शुरू हुआ भैया, 6-7 महीने लग गया था चुनाव करवाने में, इसीलिए। ठीक है, राष्ट्रपति को मतदान करने वाले लोग अभी चुने ही नहीं गए थे, क्योंकि ये पहली लोकसभा गठित हुई है 17 अप्रैल 1952 को, और हम बात कब की कर रहे हैं? 24 जनवरी 1950 को। इसलिए जो संविधान सभा थी वही अंतरिम संसद हो गई और सब लोगों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया। 1952 तक ये ऐसे संविधान सभा के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति थे। फिर 52 में चूंकि ये भी चुन करके आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, तीनों लोग आ गए, तो अब इनका पूरा चुनाव हुआ। और आप देखेंगे 1952 से लेकर के 1962 तक 2 कार्यकाल राष्ट्रपति महोदय ने संपन्न किया है। ठीक है, और इसी दिन 24 जनवरी को राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत का गायन हुआ है, स्वीकार किया गया है। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया है। एक बात और, इसी दिन आपसे रिमार्क या नोट करके लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, तिरंगा कब स्वीकार किया गया है? जुलाई में। पहले तिरंगा स्वीकार कर लिया गया है, तब आज़ादी हुई मिली है हमको। और इस दिन 24 जनवरी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत स्वीकार। इतना हो गया। अभी आगे पूरा हम लिखाएंगे ये वाला सारा टॉपिक, एक टॉपिक आएगा अलग से। आइए फिर इसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया। यानी जितने अनुच्छेद थे भैया, जितने अनुच्छेद का मतलब होता है 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद वाला संविधान, पूरा सारे अनुच्छेद लागू कर दिए गए, अब कोई बचा नहीं है। तथा संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना लागू हुई है। चलिए आज का प्रश्न है, प्रस्तावना को किसने लिखा था और कब पारित किया गया था? ये प्रश्न है, आप लोग लिख करके कमेंट करेंगे जरूर। ठीक, पूर्णतया लागू किया गया और प्रस्तावना, हाँ, संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना लागू की गई है। और डेट कौन सी है? 26 जनवरी 1950। ये जो संविधान इस दिन लागू हुआ है यही मूल संविधान है। ठीक, क्या है? मूल संविधान। और मूल संविधान में कितने, ये है मूल संविधान, देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8 हैं। लेकिन अगर वर्तमान संविधान की बात हम करें तो आज भी भाग 22 ही है बेटा, ये वर्तमान संविधान। ठीक है, वर्तमान संविधान 22 भाग ही हैं और लगभग 464 अनुच्छेद के आसपास हो गया है। ठीक है, 464 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, अगर संख्या के आधार पर भाग पूछेगा ना तो ये 22 तो है ही, 4 का एक भाग है, 9 का एक भाग है और 9 का एक भाग है और 14 का एक भाग है, जिसमें आपको मिलेगा मूल कर्तव्य और इसमें आपको मिलेगा शहरी निकाय यानी कि नगर निकाय, और इसमें मिलेगा आपको 9 का नगर निकाय, और इसमें मिलेगा आपको सहकारी समितियां, इसमें मिलेगा अधिकरण। मैं सबको बताऊंगा अभी एक एक करके। संख्या के आधार पर पूछेगा ना, ये 22 तो है ही, एक 4 है, एक 9 है, और एक 4 है, एक 4 का है, 9 है, 9 का है, 9 का है, एक 14 है, 14 का है। तो इसमें इजाफा कुल कितने का हुआ? 4 का हुआ है। इसलिए संख्या के आधार पर कुल कितने भाग हैं? 26 हैं। कितने हैं? 26 हैं। और 464, इसमें भी जो इजाफा हुआ है लगभग 64, 5, 69, इसमें 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। ठीक, और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है और इसी दिन उद्घाटन किया गया है।
हम आपको जानते हैं एक सीक्वेंस बनाने का प्रयास हमने किया है यहाँ पर। अब आप देखेंगे, याद करिए 9 दिसंबर 1946 और फिर 11 दिसंबर 1946, फिर 13 दिसंबर 1946, ये सारा जिक्र हो गया। ये 3 डेट कंटिन्यू यहाँ पर 2-2 दिन के अंतराल पर है। सेम उसी के अंतराल पर हमने ये डाटा तैयार किया है। 24 जनवरी, 26 जनवरी और 28 जनवरी। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जिसमें तथा उद्घाटन किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश। अब हम आपको थोड़ा सा आप रिमार्क करके नोट करके लिखते हुए चलेंगे। चलिए देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी। और कहाँ पर बेटा? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। और ये कब स्थापित किया गया था? 1774 ईस्वी में। सुप्रीम भारत में अंग्रेजों के समय में, इससे पहले भारत के किसी भी भूभाग में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अंग्रेज भारत में सर्वोच्च न्यायालय जैसा एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जो केवल कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखेगी। कंपनी वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो कष्ट करके पीछे वाले वीडियो देख लेंगे, वीडियो नंबर 1, 2, 3 जो भी होगा, ठीक है। कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मुख्य न्यायाधीश हमने लिखाया है वहाँ पर, एलिजा इम्पे, ठीक। और अब हम बात करेंगे 1935 के अधिनियम की। 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कौन से? संघीय न्यायालय। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लें, ये बंगाल हो गया बेटा, ये मद्रास हो गया, ये मुंबई हो गया। ये मुंबई, ये मद्रास, ये बंगाल, तीनों देखें। यहाँ अंग्रेज रहते थे, कंपनी रहती थी, यहाँ नहीं रहते थे। यानी कि अगर यहाँ पर कोई मुकदमा होगा तो यहीं सुनवाई होगी, यहाँ पर कोई होगा तो यहीं सुनवाई होगी। यानी इनकी सुनवाई, यानी हम भारतीयों के क्षेत्र की सुनवाई यहाँ नहीं होगी। कंपनी के मुद्दे यहाँ सुने जाएंगे। वो क्या था? सर्वोच्च न्यायालय था। अभी ये जो संघीय न्यायालय है ना, ये भारतीय भूभाग से संबंधित मुकदमों की भी सुनवाई करेगा। अर्थात ये संपूर्ण भारत के लिए हो गया था, जो पहले लिमिटेड क्षेत्र के लिए था, बंगाल और मुंबई मद्रास के लिए था। अब ये पूरे भारत के लिए हो गया संघीय न्यायालय। यानी संघीय न्यायालय में कौन से मुकदमों की सुनवाई की जा सकती है? पूरे भारत से संबंधित क्षेत्रों की। और ये स्थापित कब किया गया बेटा? 1937 में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ किया गया था? ये हम आपको सर्वोच्च न्यायालय वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब आपको न्यायालय का अध्ययन कराएंगे, ठीक है। संघीय न्यायालय। अब अगला आएगा स्वतंत्र भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये सब ब्रिटिश भारत वाले हैं। स्वतंत्र भारत का न्यायालय या स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट, स्वतंत्र भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये आपको लिखना है 28 जनवरी 1950 को इनकी स्थापना हुई है, ठीक। ये तीनों हो गए स्टेप, 3, 3 और 3। कंटिन्यू, इतना जो है आप समझ गए। संविधान निर्माण के दौरान कुछ प्रमुख विशेषताओं का जिक्र हम कर रहे हैं बेटा। जैसे उस समय प्रतीक क्या था? संविधान निर्माण का प्रतीक क्या था? हाथी। संविधान सभा के सचिव कौन है? HVR अयंगर। सुलेखक कौन है? संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नारायण छूट गया है, नारायण रायजादा। बेटा इन्होंने इंग्लिश में और इटैलिक शब्दों में लिखा, इटैलिक वर्ड में लिखा। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं क्योंकि हम इटली के नहीं, भारत के हैं, ठीक है। इटैलिक वर्डों में, या इन्होंने जो इंग्लिश लिखा वो कैसी है? इटैलिक, तिरछे शब्दों में लिखा गया है। मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? एलन मुखर्जी। मूल प्रस्तावना को अपने हाथों से किसने लिखा था? वही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अलंकृत किसने किया? राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर लोहिया नहीं है, राम मनोहर सिन्हा हैं, ठीक है। सौंदर्यीकरण एवं सजावट मदन लाल बोस एवं राम मनोहर सिन्हा। सौंदर्यीकरण एवं सजावट ये दोनों लोगों ने मिलकर के किया है। और ये दोनों लोग शांति निकेतन
कहाँ पर है, किसने स्थापित किया है, कब स्थापित किया है, ये आप नेट से ढूंढ करके सर्च करके रिमार्क या नोट करके नीचे लिखेंगे। ठीक है। मदन लाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, शांति निकेतन के कलाकार लोगों ने सौंदर्यीकरण और सजावट किया है। हिंदी संस्करण का सुलेखन, यानी हिंदी संस्करण में सुलेखन किसने लिखा है, वसंत कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य महोदय ने इसका हिंदी में लेखन वाला कार्य किया है। लेकिन इस हिंदी लेखन को सौंदर्यीकरण किसने प्रदान किया है, सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत एवं तथा ज्यामितीय, अलंकृत ज्यामितीय किसने प्रदान किया इस हिंदी मीडियम वाले यानी हिंदी संस्करण वाले को, तो नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस। अभी हम आपको इनके बारे में बेटा मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिटेल में बताएंगे आपको नंदलाल बोस के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री में इनका जिक्र करेंगे जब हम बंगाल विभाजन करेंगे, और उसके बाद विरोध होगा, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा, तब इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रूप से लिया जाएगा। ठीक है। और कुल कितने रुपए खर्चे हुए हैं, 64 लाख रुपए खर्च हुआ है भारतीय संविधान के निर्माण पर। कुल कितने शब्द हैं भारतीय संविधान में, 1,17,369। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 है। इनके नाम व प्रतिनिधित्व, तो इनको कहाँ से ये शामिल की गई हैं, सुचेता कृपलानी, वही जेबी कृपलानी की पत्नी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित नेहरू की बहन है, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाइज रसूल, ये 5 के 5 लोग यूपी से हैं। कहाँ से हैं, यूपी से हैं, यानी सर्वाधिक महिलाएं कहां से थी संविधान सभा में, यूपी से थी। और राजकुमारी अमृता कौर जो पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनती हैं, ये मध्य प्रदेश से थी। सरोजिनी नायडू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। सरोजिनी नायडू कहां से हैं, तो बिहार से हैं। कहां से हैं, बिहार से। हंसा मेहता मुंबई से हैं। दुर्गाबाई डी वेलादुयन तथा स्वामीनाथन, दुर्गा बेला स्वामी, तीन के तीनों लोग कहाँ से हैं, मद्रास, आधुनिक तमिलनाडु। ठीक है ना, चेन्नई वाले क्षेत्र का नाम था मद्रास। ठीक है। और अगला है मालती चौधरी, उड़ीसा से हैं। रेणुका तथा लीला राय, ये दोनों लोग पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से हैं। फिर अंतिम 15वीं महिला है एनी मस्करीनी, ये है बेटा ट्रावनकोर। कहाँ है, ट्रावनकोर आज तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है ट्रावनकोर। ठीक, सारी रियासतों के जब हम आपको विलय बताएंगे ना, तो ट्रावनकोर का जिक्र वहाँ जरूर करेंगे। ओके, बस आज आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। कल से आप लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, इतना ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर पेपर में बनता है, कहीं भी जाएंगे आप ये प्रश्न मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्नावलियों का पूरा संगठन तैयार करके आपको एक PDF या एक वीडियो में देंगे। जितने प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनका सबका कलेक्शन हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।